प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को संधारित्र की धारिता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बताया था और साथ ही साथ विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक भी हमने प्राप्त किया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज की हमारी पहली हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। आइए देखते हैं। हमने आप लोगों को बताया था समांतर प्लेट संधारित्र कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है ना। और इस समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो आवेश होगा इस प्लेट के भीतरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ओके, अब ये जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है, दूसरी प्लेट पर प्रेरण होगा और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही आवेश विपरीत चिन्ह का प्रेरित हो जाएगा। कहने का मतलब इससे प्लस क्यू आवेश प्रेरित हुआ है, वो दिया गया है, तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, इस आवेश को संतुलित करने के लिए इस संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाहर की तरफ प्लस क्यू आवेश होगा। इस प्लस क्यू को समाप्त करने के लिए हम लोग इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, यह अर्थ है पृथ्वी है, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो जो प्लस आवेश होगा वो पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। ओके, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण इसके भीतर की ओर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया है। और ये इस आवेश को संतुलित करने के लिए, चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं था, इस प्लेट पर आवेश न होने के कारण बाहर की तरफ भी एक पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश आएगा। ये जो प्लस क्यू है इसको हम लोग हटा देंगे पृथ्वी से जोड़ करके, मतलब ये जो आवेश है पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल टी है और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। ओके, हम लोग जानते हैं वी नो दैट आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। यहां से आपका हो जाएगा क्यू बराबर, इसका इधर गुणा कर लेना है, क्यू बराबर आपका बन जाएगा सिग्मा ए। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्यू बराबर सिग्मा ए हुआ है आपका। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि किसी दो आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर आपका होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अगर इन प्लेटों के बीच में एक समान आवेश इन प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत माध्यम होगा तो और उसका परावैद्युतांक के होगा तो ई बराबर आपका होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, जहां पर के क्या है, परावैद्युत माध्यम का
परावैद्युतांक है। ठीक है, के जो आपका है वो है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ये हम लोग जानते हैं भी, लास्ट लेसन में हमने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि किन्हीं दो प्लेटों के बीच, किन्हीं दो आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 होता है। इसके बाद यहां से आपका बनेगा विभव प्रवणता की परिभाषा से, विभव प्रवणता की परिभाषा से हमने आप लोगों को विभव प्रवणता बताया था और वहां से विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आया था E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो यहाँ पे हम लोग विभवांतर मान लेते हैं, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो आपका V है और प्लेटों के बीच की दूरी डेल्टा x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी कितना है आपकी D है। तो यहां से आपका हो जाएगा V इज इक्वल्स टू ED। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल्स टू E की वैल्यू लिखेंगे, E बराबर है आपका सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू D। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, V की वैल्यू लिखेंगे, V बराबर होता है Q बटे C। यहाँ से आपका हो जाएगा Q बटे C बराबर सिग्मा का मान लिख देना है, सिग्मा बराबर आपका देख रहे हैं Q बटे A है, तो इस सिग्मा की जगह पर क्या लिख देना है, Q बटे A इंटू D है बटे में इंटू D बटे अपान में के एप्सिलॉन 0 लिख देना है। ठीक है, अब ये जो A है वो बटे में लिखा हुआ है इसलिए नीचे आ जाएगा, तो यहां से आपका बनेगा Q अपान C इज इक्वल्स टू Q D अपान में के एप्सिलॉन 0। क्लियर है ना। यहां से आपका Q से जो Q है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे C बराबर D बटे इतना बचेगा, तो इसको हम लोग सीधा करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C बराबर, इधर भी सीधा मैंने उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान में D। ये आपका होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम वाला कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं इसके बीच में पूरा वायु होगी। ठीक है, यदि यहाँ पे लिखते हैं, यदि प्लेटों के बीच वायु हो, वायु अथवा निर्वात दोनों हो सकता है, निर्वात या वायु हो तो आपका क्या हो जाएगा, जो C है वो आपका C0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका स्पेशल नोटेशन है ऐसा, C0 इज इक्वल्स टू K का मान 1 होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, यहाँ से हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपान में D। ये आपका बन गया है निर्वात या वायु के लिए C0 इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपान में D। क्लियर है ना। तो ये था आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से परावैद्युतांक की परिभाषा देने का प्रयास करते हैं हम लोग। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं बैठ करके। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ से हमने आप लोगों के लिए बताया C इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में D और C0 इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। ठीक है ना। अब इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो यहां से हमें मिलेगा C बटे C0 बराबर के ए एप्सिलॉन 0 बटे D। ये आपका C का मान हो गया, फिर बटे में लिख देना है C0 का मान, C0 का मान है A एप्सिलॉन 0 बटे D। A एप्सिलॉन 0 बटे D से A एप्सिलॉन 0 बटे D आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा C अपान में C0 इज इक्वल्स टू K। क्लियर है ना। यहां से आपकी परिभाषा स्पष्टता लिखी जा सकती है। परिभाषा आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी, किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
ठीक है। और निर्वात अथवा वायु के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के अनुपात को, दोनों का जो अनुपात है उसी को क्या कहते हैं, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टी रखी हो, टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी हो या परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी हो, इसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद तब इसके निगमन पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को बताया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच टी मोटाई की कोई पट्टी रखी हो, परावैद्युत पट्टी। अभी हमने आप लोगों को बताया अगर कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके पूरे माध्यम में जब परावैद्युत पदार्थ भरा रहेगा तो उसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है उसका मान होता है K(A)(0/T). ओके, अगर उसके प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु होता है तो उसका जो व्यंजक होता है वो आपका बनता है A(0/T). अब हम लोग देखेंगे अगर प्लेटों के बीच में कुछ स्थान में पट्टी हो और कुछ स्थान में वायु भरी हो, तब के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही इसको प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, ये प्लस क्यू आवेश इसके अंदर की ओर एक समान रूप से इस पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है, इस प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश आएगा, प्रेरण के कारण आता है ये। ठीक है ना, अभी प्रेरण आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद बाहर की तरफ प्लस क्यू आवेश आता है, इसी को बैलेंस करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी पृष्ठ को या दूसरी प्लेट को हम लोग, दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्लियर है। इसके बाद ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इन समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रख देनी है। ठीक है ना, टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रख देनी है, इसकी जो मोटाई है वो टी है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, वो आपकी स्मॉल डी है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में स्मॉल टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रखी गई है। क्लियर है। और उसके बाद इसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है प्रेरण के कारण, दूसरी प्लेट पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जा रहा है और बाहर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। इसको समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको दूसरी प्लेट के बाहर वाले पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ देंगे, जिससे ये जो आवेश है वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान आपका होता है E बराबर सिग्मा अपान में K(ε0). K(ε0) तब होगा जबकि कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होगा। ठीक है ना। अब अगर मान लेते हैं प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु है, कहने का मतलब हमने आप लोगों को बताया इसमें दोनों कंडीशन है,
दोनों कंडीशन होने का मतलब ये है प्लेटों के बीच में वायु भी है और साथ ही साथ परावैद्युत पदार्थ भी भरा हुआ है। ठीक है, जब प्लेटों के बीच वायु और परावैद्युत पदार्थ दोनों भरे हैं तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो ये हो गया परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद निर्वात या वायु के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान आपका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम लिखेंगे, सिंस V बराबर आपका होता है कितना, E इंटू डी। इसी सूत्र से हम लोग प्लेटों के बीच कुल विभवांतर लिखना है। प्लेटों के बीच कुल विभवांतर V इज इक्वल्स टू V बराबर ऐसा विभवांतर जो कि परावैद्युत पदार्थ के लिए हो, यानी कि परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर, और प्लस में निर्वात अथवा वायु वाला विभवांतर। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान ये देना है कि अगर प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु है तब विभव दूसरा कुछ होगा, और अगर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तब विभवांतर दूसरा कुछ होगा, क्योंकि V की जो वैल्यू होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करती है। V बराबर ED होता है। क्लियर है? तो V बराबर ED से अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे जैसे E चेंज होगा ठीक वैसे ही V की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे E दो प्रकार से है, एक आपका E है, दूसरा E0 है। कहने का मतलब एक परावैद्युत पट्टी के लिए है और दूसरा जो खाली स्थान है वायु उसके लिए है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहां से आपका हो जाएगा V इज इक्वल्स टू V1 हम लोग मान लेते हैं परावैद्युत पट्टी वाला विभवांतर है। तो अगर परावैद्युत पट्टी वाला विभवांतर है तो V बराबर ED जब लगाएंगे तो यहाँ पे परावैद्युत पट्टी वाला हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी है E इंटू डी लिखना है। डी का मतलब होता है डिस्टेंस। अब ऐसी दूरी लिखनी है जितने में परावैद्युत पट्टी रखी गई है। कितने में रखी गई है, स्मॉल टी स्थान में रखी गई है, तो ये हो जाएगा E इंटू टी। और प्लस में अब दूसरे के लिए ऐसे ही लिखना है। दूसरे के लिए भी बराबर ED लगाएंगे और ED जब हम लोग लगाएंगे तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस लिखनी है। तो V2 का मतलब है निर्वात अथवा वायु वाला। निर्वात अथवा वायु के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना माने हैं, E0 माने हैं। तो यहाँ पे E0 लिख देना है इंटू डी लिखना है डिस्टेंस। थोड़ा ध्यान दीजिए, डिस्टेंस यहाँ पे आपकी देख रहे हैं, पूरा डिस्टेंस आपकी D है, पूरा दूरी प्लेटों के बीच की स्मॉल d है, और इन प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पट्टी है उसकी मोटाई आपकी स्मॉल t है। तो ये दोनों दूरी निकालने के लिए हम लोग पूरी दूरी में से यही इतना दूरी माइनस कर देंगे। अगर पूरे में से इतना निकाल दिया जाएगा तो जितना खाली स्थान है वो आपका क्लियर हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी क्या बन जाएगी, d माइनस टी। समझ में आ रहा है? पहले हमने E इंटू टी लिखा है परावैद्युत पट्टी के लिए, और प्लस में E0 इंटू ऐसी दूरी बतानी थी जहां पे निर्वात अथवा वायु है, तो हमने पूरी दूरी में से वही पट्टी वाली दूरी घटा दिया है। तो जो निर्वात अथवा वायु की जो दूरी थी वो आपकी मिल गई है। ठीक है ना? तो ये आपका बन गया ET प्लस में E0 D माइनस टी। यहां से हो जाएगा V इज इक्वल्स टू E की वैल्यू लिखना है। E बराबर है आपका सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, सॉरी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 और प्लस इंटू टी का मतलब टी लिख देना है, प्लस लगाएंगे। E0 की वैल्यू लिखेंगे। E0 आपका कितना है,
सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है, तो ये लिख लेना है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी माइनस टी, तो ये आपका हो जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपान के ए एप्सिलॉन 0। के एप्सिलॉन 0 था, ए और बढ़ जाएगा क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है, और इंटू टी है, यहाँ बगल में आपका टी लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर भी सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0, और इंटू में कितना लिख देना है, डी माइनस टी लिख देना है। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन देख रहे हैं, ऊपर क्यू कॉमन है और नीचे यानी कि हर में ए एप्सिलॉन 0 कॉमन है। अंश में क्यू और हर में ए एप्सिलॉन 0 कॉमन करते हुए हम लोग लिखेंगे, और यहां से आपका बनेगा v इज इक्वल्स टू क्यू अपान में ए एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में अंदर बचेगा, ऊपर से t और यहां से k, ये आपका बन गया t अपान k, और प्लस में कितना हो जाएगा, d माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे v की वैल्यू लिख देनी है। v बराबर होता है q बटे c, तो ये आपका हो जाएगा q बटे c बराबर q बटे ए एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में t बाई k और प्लस में d माइनस टी। ठीक है, और q से q हो जाएगा आपका कैंसिल। अब इसी को लिख लेना है, ये आपका यहाँ से बन गया, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा c इज इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, और ये हर में है अंश में जाएगा, ये अंश में है हर में आ जाएगा। कहने का मतलब ऊपर जाने के बाद ये बनेगा ए एप्सिलॉन 0 अपान में टी बाई के और प्लस में डी माइनस टी। ये आपका होता है किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जबकि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु के साथ साथ क्या हो, टी मोटाई की कोई पट्टी भी रखी हो। ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच क्या हो, आंशिक रूप से कोई टी मोटाई की पट्टी रखी हो, तब के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो आपका बन जाता है ए एप्सिलॉन 0 अपान में टी बाई के प्लस में डी माइनस टी। कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसी में यहां से आगे बढ़ेंगे, देखिएगा कोई भी पॉइंट्स फिर से हम आप लोग बता दें, अगर न समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए नोट नंबर 1 है आपका, पहला पॉइंट है C बराबर जो आपका इतना आया हुआ है, इसमें हम लोग मान सकते हैं यदि परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत पट्टी पूरे स्थान में, परावैद्युत पट्टी पूरे स्थान में रखी हो, परावैद्युत पट्टी पूरे स्थान में रखी हो, तो क्या होगा जरा समझिएगा। ये जो T है केवल इतने में ही ना होकर के पूरे स्थान में रखी हो, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच जितना स्थान है उस पूरे स्थान में अगर परावैद्युत पट्टी आपकी रखी जाएगी तो ये जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा, D के, क्योंकि दोनों डिस्टेंस आपके सेम हो जाएंगी। यहाँ से आपका लिख देना है T बराबर किसके, D की। अब यहाँ जहाँ T है उसी में D रख देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान में टी बाई के प्लस में डी माइनस टी से क्या करना है, जहां टी है वहीं पर हमें क्या करना है, डी रख देना है। तो टी की जगह पर डी रख देंगे तो आपका बनेगा ए एप्सिलॉन 0 अपान में, ये बनेगा डी बाई के प्लस में डी माइनस, यहाँ पर टी की जगह पर क्या लिखना है, डी लिख देना है। ठीक है, ये आपका बन गया, है ए एप्सिलॉन 0 अपान में डी बाई के प्लस डी माइनस डी,
या आपका यहां से बनेगा C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपान में D बाई K प्लस D में से D माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब K आपका चला जाएगा ऊपर, यहां से आपका बना K A एप्सिलॉन 0 अपान में D। यही अभी हमने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमने आप लोगों को बताया था, वो व्यंजक आपका यही इतना आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है, ये तब है थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाएगा, तब के लिए हमारी जो संधारित्र की धारिता है वो K एप्सिलॉन 0 अपान D होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकेंड पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई धातु की पट्टी रखी हो, धातु की पट्टी रखी हो, तो जैसे कि हमने पहले ही पाठ में आप लोगों को बताया था, किसी भी धातु के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। तो यहाँ से आपका K बराबर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए जो हमने अभी फार्मूला आप लोगों को बताया, A एप्सिलॉन 0 अपान में T बाई K प्लस D माइनस T, यहाँ से हम लोग लिखेंगे जहां पे K है वहां पे क्या करना है, इनफाइनाइट रख देना है। K की जगह पर हम लोग इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आपका मिलेगा A एप्सिलॉन 0 अपान में T बाई इनफाइनाइट प्लस में D माइनस T बटे इनफाइनाइट का मान हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ भी बटे में अगर इनफाइनाइट आपका लिखा है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से आपका बनेगा A एप्सिलॉन 0 अपान में क्या बचेगा, D माइनस T। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच स्मॉल t मोटाई की कोई धातु की पट्टी रखी हो। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इनके बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सकें जिनके लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।